सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज की जो वीडियो है वो हमारी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केवीएस पीजीटी जीके है। और टीजीटी और पीआरटी सबके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज 10 मार्क्स की कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में ये देखने को मिलेगी। तो अब हम इसको कैसे करें, मेन पॉइंट हमारा ये है, हम पॉइंट टू पॉइंट करेंगे ताकि आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत ना हो। और जब आप ये केवीएस पीजीटी की वीडियो देख रहे हो तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हम जो जीके की सीरीज़ और कंप्यूटर की सीरीज़ और जो आपके केवीएस पीजीटी की जो हमने ऑलरेडी अपलोडेड कर दी हैं वीडियो, वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हिस्ट्री आपकी इसमें नहीं आएगी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो हमें देखना है संविधान, जो हमारा संविधान है भारत का, वो कैसे, कहाँ से कैसे बना था, किस किस ने इसमें मतलब जिनका रोल है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फैक्ट पे निर्भर आता है क्वेश्चन, ना कि आपको ज़्यादा जीके पढ़नी है, कहीं से क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, चाहे वो जीके हो, कंप्यूटर हो, केमिस्ट्री हो या फिर इंग्लिश हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस बाद में करते हैं, हमेशा कंसेप्ट पहले क्लियर करते हैं। अभी देखो, सबसे पहले है हमारे 1934 में एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय जो थे वो क्या थे भाई, ये फर्स्ट पर्सन थे। अब आपसे क्वेश्चन आपके यही बन जाएंगे, यही सब कुछ हो जाएगा, कंसेप्ट भी यही क्लियर हो जाएगा। ये पहले ऐसे इंसान थे भारत के जिन्होंने डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया। ठीक है, यही एम.एन. रॉय थे जिन्होंने डिमांड की थी कि भाई संविधान सभा जो है भारत में होनी चाहिए। ठीक है, तो आ जाए क्वेश्चन, इजली कर लोगे, कंसेप्ट क्लियर है ना। फिर आता है 1942 में, ये है क्रिप्स मिशन। जो ये क्रिप्स मिशन हुआ था हमारा 1942, डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्या हो गया था, उन्होंने कहा था ब्रिटिशर ने कि इसके बाद जो इंडियन होंगे वो अलाउ कर दिए जाएंगे कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। फिर आते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान। इसका क्या था भाई, ये 2 ऑब्जेक्टिव थे इसके, आपको याद रखना है। पहला क्या था, ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू इंडिया। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि जो पावर है वो इंडिया को ट्रांसफ़र कर दी जाए, और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये 2 ऑब्जेक्टिव क्यों थे इसके कैबिनेट मिशन प्लान के, क्योंकि इन्हीं के बाद जब ब्रिटिशर चले गए थे तो जाना था उनको, तो उनको क्या करना था कि अपनी पावर तो ट्रांसफ़र करनी थी, तो उन्होंने ये 2 ऑब्जेक्टिव हुए उसके। और इसमें क्या था, इट वॉज ए 3 मेंबर्स बोर्ड। ये 3 मेंबर्स थे इसमें, जिसमें कि चेयरमैन कौन थे भाई हमारे यहाँ पे, लॉर्ड पैथविक लॉरेंस जो थे वो हमारे चेयरमैन थे। बस इसका यही याद करना है आपको। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे भाई 389। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश एंड प्रोविंस थे 296 और 93 क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स थे। उसके बाद क्या होता है, पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब पार्टीशन होता है इंडिया का तो 2,999 होते हैं मेंबर, 229 अलग हो जाते हैं, 70 अलग हो जाते हैं बस पार्टीशन के टाइम पर। टोटल सेशन कितने हुए थे भाई, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, संविधान सभा बनी, तो 11 सेशन हुए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। टोटल मीटिंग कितनी हुई थी, 165 टोटल मीटिंग हुई थी। नंबर ऑफ वुमेन, हमेशा कहीं भी जा लो, जब एक वुमेन का नाम आता है किसी भी फील्ड में तो उसका क्वेश्चन मोस्टली बन जाता है। तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी तब जो नंबर ऑफ वुमेन का था वो 15 था। ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना खर्च हुआ था, 64 लाख खर्च हुआ था भाई यहाँ पे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए। फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी भाई 9 दिसंबर 1946। टेम्परेरी चेयरमैन यहाँ पे बने थे डॉक्टर एस सचिन आनंद सिन्हा। ठीक है, और सेकंड मीटिंग थी 11 दिसंबर 1946। परमानेंट चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। हालांकि मुझे जीके की इतनी नॉलेज नहीं है, बट जितना मेरे को पता है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ हम
जो है अपनी चैनल पे केमिस्ट्री की वीडियो मोस्टली प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि मैं मास्टर इन केमिस्ट्री हूँ, तो मुझे केमिस्ट्री पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड करती हूँ। ठीक है, बाकी ये KVS PGT के लिए मैं बोल रही हूँ कि ऑथेंटिक है, कोई भी इसमें इधर उधर की इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक आपको बताया जा रहा है। सॉरी, अगर आपको इसकी PDF चाहिए वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ पे हर एक क्लास की PDF मिल जाती है। ठीक है, थर्ड मीटिंग हुई थी भाई 13 दिसंबर 1946 में, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इस टाइम पे क्या थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन कहा जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडोप्टेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑन 22 जैन 1947। भाई जो हमारी संविधान सभा है, जो इन्होंने इस रेजोल्यूशन को क्या था 22 जनवरी 1947 में अडोप्ट कर लिया था। फिर आता है 22 जुलाई 1947, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडोप्टेड नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो हमारी भाई संविधान सभा तो बन गई, अब हमारा फ्लैग भी नहीं था उस टाइम पे, जो हमारा तिरंगा है। तो ये 22 जुलाई 1947 को क्या था भाई, हमारा नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हमारा अडोप्टेड हो गया था। फिर आ जाए कि नेशनल फ्लैग डिज़ाइनर कौन है, तो पिंगली वेनेकिया है। ठीक है, फिर आता है 29 अगस्त 1947। इस टाइम पर भाई 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी एक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट में, और उसमें क्या था, अंडर दिस चेयरमैन क्या थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं वो चेयरमैन थे 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी के 29 अगस्त 1947 में। फिर आते हैं सर BN राव, ये क्या थे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। और द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय सर BN, और जो ड्राफ्ट था यही प्रिपेयर किया गया था सर BN राव के अकॉर्डिंग। और रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 3 टाइम्स रीड किया गया था भाई, ऐसे ही कोई संविधान हमारे इंडिया में नहीं लागू हुआ है। इसको अच्छे से एक कमेटी बना के इसको रीड आउट करके तब ये एक जो राइटिंग की फॉर्म में है, जैसे कि अभी ये राइटिंग की फॉर्म में है, तो ये जो फैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी प्रूव्ड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कोई डिज़ाइंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऑलरेडी प्रूव्ड है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो लिखा है वो हर एक को मानना होगा, चाहे वो हमारे देश के PM ही क्यों ना हो। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और फाइनल रीडिंग, इनकी डेट याद कर लेना भाई। फर्स्ट रीडिंग 3 रीडिंग हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक, 15 नवंबर से 17, 14 से 26 नवंबर, और साल का डिफरेंस देखो इसमें ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, और 14 सितंबर 1949 हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर की गई थी। फिर आता है 24 जैन 1950 लास्ट मीटिंग, ठीक है, जो फाइनल मीटिंग, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम और प्रेसिडेंट इस टाइम पे अलॉट हुए थे। फिर 25 जनवरी 1950 जो इलेक्शन कमीशन है वो फॉर्म हुई थी। 26 जनवरी 1915 इंडियन बिकम रिपब्लिक। तो हमारा जो रिपब्लिक डे है वो जो फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया था 26 जनवरी 1950। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के लास्ट में मैं आपको बताती हूँ PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें। लास्ट की इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।